आज जो मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। मैंने कल क्या हुआ था, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। मैंने कल ड्रिंक किया हुआ था और मैंने काफ़ी बार मतलब कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जो मुझे नहीं मालूम है मैंने क्या क्या बोल दिया है, और मैंने पलट के वो लाइव देखी भी नहीं है। और मैं आज जब घर गया ना, तो घर जाने के बाद मैंने बोला आरा कहाँ है, तो आरव आया जरूर मेरे पास, पर आने के बाद मैंने बोला आरू नाराज है क्या, तो वो रोने लगा और उसके आंसू देख के मेरी छाती फट गई बहुत बुरी तरीके से। वो मुझसे एक सवाल किया उसने कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते क्या। जब बोला बाप से ऐसा पूछे तो उस पर क्या बीतती होगी। सॉरी बच्चा, मेरे से गलती हो गई और मुझे नहीं मालूम था। तो देखा आपने इनका वीडियो विकास जी का, और ये कितने इमोशनल हो गए अपने बच्चे की बात सुनकर। और यही होती है एक लाचारी। एक्चुअली क्या है कि जब आप किसी के बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हो ना, तो उसके सामने तो आप उसकी कही बातें कहोगे, लेकिन जब आप कभी अकेले में होगे और आपको लगेगा कि मुझे अब किसी से कोई डर नहीं है ना, आपके अंदर उस आदमी का या उस इंसान का भय निकल जाता है ना, तो आप अपनी बातों को कहने के लिए एकदम फ्री होते हो। तो वही सिचुएशन सेम आज विकास जी के साथ है। जब इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने बेटे पिंकी के बेटे यानी कि लव से प्यार करता हूँ, तो जब इनके बड़े बेटे यानी कि सोनू के बेटे का एक मैसेज आया कि पापा आप हम लोगों से प्यार नहीं करते हो, तो वहीं इनका दर्द बिल्कुल छलक गया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और जाहिर है कि दोनों पत्नियां ही इनकी हैं, तो बच्चे भी इनके हैं। आज जो सिचुएशन हुई है वो एक जो कंट्रोवर्सी का रूप ले रही है, वो अच्छी बात नहीं। आप चाहो तो इसे पीछे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को अपने घर का फालूदा बनाकर और अपनी घर की गंदगी वाईटी पे परोस करके, सोशल मीडिया पे परोस करके, इज्जत बेइज्जत का वहाँ कोई मैटर नहीं करता, कितनी इज्जत मिल रही कितनी बेइज्जती मिल रही है, ये सब मतलब तमाशा बनाना एक अच्छा लगता है। और अगर उस पर रिएक्शन वाले रिएक्शन भी देते हैं, तो एक बार अभी कुछ दिन पहले धमकी भी आई थी भाई रिएक्शन वालों के लिए, क्योंकि ये पिंकी फतोड़ की तरफ से आई थी। तो आपने देखा विकास जी की कितनी बड़ी लाचारी है। आखिर वो बंदा आंखों में आंसू लिए उसके दिल की बात निकल रही थी कि हाँ मेरा कलेजा फट गया मेरे बच्चे की बात सुनकर। तो बच्चे एक हों, दो हों, चार हों, पाँच हों, कितने भी बच्चे हों, माँ बाप के लिए वो बराबर ही होते हैं। हाँ, थोड़ा ये रहता है कि बड़े बच्चे के लिए एक ये दिमाग में इंटेंशन रहती है कि चलो मेरा बड़ा बच्चा अगर बेटा है तो ज़रूर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। और वही बात करें जो छोटा बेटा है, वो इसलिए लाडला होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी पीछे का, तो वो इसलिए लाडला होता है कि सबसे छोटा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये कहो कि माँ की ममता या बाप का प्यार कहीं कम होता है तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि इन दोनों बच्चों के बीच में कंपेयर करने की। तो ये मैडम जी हैं जो पिंकी जितनी की ये शरीफ बनती हैं उतनी शरीफ है नहीं, क्योंकि ढोल फटी हो या बनी हो, अगर आप पीटोगे कुछ ना कुछ आवाज़ तो बाहर आएगी। तो ये फटी ढोल की तरह है बिल्कुल। इनका थोड़ा सा भी कुछ इधर से प्लस माइनस होता है तो बस ये चिल्लाना शुरू कर देती। अब आई बारी सोनू की। सोनू कभी भी खुल के सोशल मीडिया पे नहीं आई अपनी बात रखने। हाँ, फिर उसने जब देखते देखते अत्याचार सहते सहते जब अति हो गई, एक होता है अति, तो वो अति के बाद आई लाइव और उसने सारी बातें बताई और सारी बातों के साथ साथ चैलेंज भी किया कि मैं पत्नी हूँ और मैं लड़ लूँगी। इसी के बाद पिंकी फतोड़ पहुँचती हैं कोर्ट। या ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही, पूरे सोशल मीडिया को एकदम इन्होंने एकदम क्या समझ रखा है कि जैसे किसी को कुछ कानून पता नहीं। ये बताइए कि जब आप दूसरी पत्नी हो, पहली पत्नी अभी जिंदा है, बैठी है, ना वो उनका तलाक हुआ है, ना वो डाइवोर्सी है, ना वो उनको छोड़ कर गई है, ना वो अभी इस दुनिया में है, ना वो कहीं गई है ना, तो मतलब आप कब लीगल हो सकते हैं? जब आपकी पहली पत्नी या तो उसका देहांत हो गया हो या तो वो तलाक ले ली हो, तभी आप लीगल तौर पे आप उसकी पत्नी बन सकती है। लेकिन आपकी शादी ही इनलीगल है, तो आप तलाक किस बेस पे लड़ रही हो? कितना आँख में धूल झोंकोगी भाई, कितना झोंकोगी? जो इस वाईटी पे अगर आपकी कहानी देख रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो तो आपको समझ ही रहे होंगे कितनी बड़ी शातिर आप हो, है ना।
कोर्ट के चक्कर लगाना, कोर्ट को दिखाना, और कितने महीने से, 7-8 महीने से ये कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। और कोर्ट भाई क्या करेगा, कोर्ट यही तो पूछेगा, भाई आप तो इनलीगल हो, आपके बच्चे भी वैसे ही हैं, है ना। लेकिन बात यहाँ हुई कि आजकल तो कानून बन गया है कि आप अगर लिव इन में रहते हैं तो भी आपके बच्चों को सारे अधिकार मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों की बात तो अलग हटाए, लेकिन ये बिल्कुल इनलीगल ही है। और ये कोर्ट और कचहरी जिसके भी चक्कर लगा रही है ना, वो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रही। तो उस दिन लाइव की बात करें, जब सोनू जी कुछ ड्रिंक करके आए थे, तो ये सामने मैडम बैठी थी और ये जो बुलवाना चाह रही थी वो उन्होंने बोला। लेकिन इन्होंने ये सोचा नहीं था, सोनू जी ने, कि विकास जी ने, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद सिचुएशन क्या होगी, है ना। आदमी बिना विचारे जो कोई काम करता है तो सो पाछे पछताए, ठीक है ना। बिना विचारे काम जो करे वो पीछे पछताता ही है। तो वैसा ही हाल सोनू जी इनका हुआ, विकास जी का, है ना। तो अब इनको लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। तभी ये जब अलग हुए, और आई थिंक कि वो कहीं जा रहे हैं, शायद ट्रेन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वैसी ही आवाज़ आ रही थी, ट्रेन पर हैं, और उसमें से ये इन्होंने वीडियो बनाया। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो फेसबुक पर है, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं है। जो लोग सोचे कि मैं ढूंढ के देख लूँ, तो वो फेसबुक पे है, इनकी आईडी पर, आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ कहीं भी नहीं, ना इंस्टा पे है ना यहाँ पे है। तो ऐसे स्क्रॉल मैं कर रही थी, स्क्रॉल करते करते मुझे इनका वीडियो नोटिफिकेशन तो आया ही था, मैंने देखा। तो भाई मैंने सोचा चलो इस पर भी वीडियो बनाते हैं। कुछ लोगों ने बनाया भी है, बहुत लोगों ने बनाया है कि माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको जाके फेसबुक पे देख सकते हो। तो ये होती है एक बाप की लाचारी। और जो 16 जून को इन्होंने लाइव किया था ना विकास जी ने, उसमें इनको ये प्रेशर डाला जा रहा है, जैसा कि कहीं मुझे पता चला कि जो ये पिंकी है ना, वो प्रेशर डाल रही है कि आप सोनू को और उसके बच्चों को छोड़ दो। लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो बस यही प्रेशर है इनके ऊपर, जो इन्होंने पी करके और थोड़ा टल्ली भी थे, आकर के इन्होंने अपना ये बात रखी। और ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब इसके पीछे का रिज़ल्ट क्या आएगा। साथ में इनके जो बच्चे हैं ना, पहली बीबी के यानी सोनू के जो बच्चे हैं, वो बड़े हो चुके हैं और इतने तो समझदार हैं ही कि मेरे पापा अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। तो वहीं इनके बड़े बेटे आरव ने इनसे पूछ लिया कि पापा क्या आप हम लोग को प्यार नहीं करते। ये बात बहुत चुभने वाली, कलेजे को चुभने वाली थी सच में। तो वही जो इनके इमोशंस हैं वो आंसू के ज़रिए इनके बाहर आ रहे हैं, और ये चाहती हैं कि सोनू को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें। तो ये कैसे हो सकता भाई, क्यों छोड़ देगा, क्या कमी है उसमें, है ना, क्या कमी है। फिर आपको ये नहीं मिलेगा ना ड्रामा करने को कि काले बच्चे हैं, गोरे बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ कि जब काले बच्चे थे तो काला बाप भी था, तो आपने कैसे शादी कर ली। आप तो बड़ी गोरी चिकनी चॉकलेटी बिल्कुल हैं, चिकनी चमेली जैसी, तो आपने कैसे शादी कर ली। तब क्यों, आपसे जब आपने उसको फंसाया था, जब आपसे उसको प्यार हुआ था, तो आपने भी प्यार किया होगा, है ना। उसके बाद शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए। जब 2 बच्चे हो गए तब आप पहुंची सोनू के घर, तब आपने पूरा भंडा फोड़ किया कि भाई देखो मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ और मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ, है ना। उस औरत ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के तुमको एक्सेप्ट किया, है ना। कोई भी औरत अपने सिंदूर का बंटवारा नहीं करती, ये एकदम क्लियर है। आपको उसने एक्सेप्ट किया और फिर भी आपने उसके एहसान का बदला उसमें दिया, है ना। सोनू लाइव आई थी, उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसका सब कुछ बयां कर रहा था। किसके बल पे वो लड़े, किसको बनाए। सिर्फ उसके पास क्या है, एक बूढ़े सास हैं, बूढ़ी, ससुर भी नहीं है, ससुर थे वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो किसके बल पे लड़ेगी, वो सिर्फ एक बच्चे हैं उसके सहारा और वो बच्चों की माँ है। तो एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं और ये लड़ाई तीनों की है। लेकिन पिस कौन रहा है, बच्चे, है ना। और जिसमें से सबसे इनलीगल है ये औरत पिंकी फतरोड़ जो है, ये सबसे ज़्यादा इनलीगल काम कर रही है और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है गलती भी इसी की है। अगर तुम्हें सब कुछ संभाल के रखना है तो तुम ये करो ना, तुम अलग रूम लेके रहो, वो अलग रूम लेके रहे। वो तो रही है अपनी ससुराल में, अपनी सास के पास, ठीक है ना। अगर तुमने शादी की है, कुछ किया है, कुछ तो सोच के किया होगा ना। तो बंटवारा करना है तो समझौते से बंटवारा करो ना। लेकिन नहीं, इसको सिर्फ वो करना है, मतलब तमाशा बनाना है। और मैडम गायब है बिल्कुल, अभी पता नहीं है उनको, क्योंकि इनको इतनी गाली पड़ रही है ना कि अब ये जवाब देने लायक नहीं। हाँ, कल ये लाइव आई थी, मैंने देखा कि ये लाइव थी
इनकी लाइव मैंने नहीं देखी, मैं इनकी लाइव देखूंगी ना तब मैं इस पर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि बिना देखे बिना जांचे मैं कैसे बोल दूँ कि क्या बोला इसने क्या नहीं बोला। फ़िलहाल मैं अगर गलती ठहराऊँगी तो पिंकी विकास की भी है, और सोनू क्या है, सोनू ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई, उसकी यही गलती है, उसने एक्सेप्ट किया इसको, बस उसकी यही गलती है। और क्या करती, कोई वो सर्विस तो कर नहीं रही है, कोई अपने पर डिपेंड है नहीं सेल्फ पे, है ना, तो उसको मजबूरी थी अपने पति की बात मानने की। चलो ठीक है, जो हुआ देखा जाएगा, जो हो रहा वो भी देखेंगे। भगवान करे सबका जीवन अच्छा रहे और उन बच्चों को उनका हक मिले जो उसका हक है। सभी बच्चों की ज़िंदगी बहुत कीमती है। मैं यही चाहती हूँ कि भाई देखो, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का जीवन मत नष्ट करो, क्योंकि इससे बच्चों के जीवन पे बहुत बड़ा असर आता है। तुम लोग को शायद इस बात का ख्याल नहीं है, उन बच्चों की पूरी जीवन इस पर बिल्कुल टिक जाएगा, और वो अपनी लाइफ में इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे कि उनकी माँ कितना आंसू गिराती थी, मेरे पापा ने, मेरे पिता ने क्या क्या मेरे माँ के साथ किया, है ना। तो कम से कम उन बच्चों के भविष्य पे ध्यान देते हुए आप लोग को तो यही चाहिए कि तीनों लोग समझौता करिए, कुछ समझौते ऐसे करिए जो कि सबके फेवर में हो, सबका बेनिफिट हो, वहाँ पे बच्चों का भी भविष्य चौपट ना हो, बच्चों को भी जो अधिकार है वो मिले, और साथ में जो दोनों पत्नी है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग भी रहिए। और ये जो पिंकी है ना, इसको थोड़ी अपनी ज़बान कम करनी चाहिए, थोड़ा समझौते के लेवल पे आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी सबकी कीमती है और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और जन्म तो आपने बच्चों को दे दिया, आलू प्याज की तरह सबके बच्चे पैदा कर लिए, 2 बेटी वहाँ 2 बेटा यहाँ, तो कम से कम उन बच्चों की ज़िंदगी देखो, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे, और सबको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहाँ तक वो पिंकी कहती है कि सोनू को छोड़ दो, तो सोनू को क्यों छोड़ दी? सोनू पहली पत्नी है, वो लीगल तौर पे आई है और लीगल तौर पे रह रही है। अगर छोड़ना होता तो तुम्हें छोड़ देते, लेकिन अब वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 बच्चे उसके पास हैं। अगर उसको छोड़ते हैं तो उसके बच्चे भी बिल्कुल अजीब तरह, आप समझ रहे हैं क्या सिचुएशन होगी, है ना। तो इनको थोड़ा समझौते के साथ चलना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये जो विकास जी है ना, ये थोड़ा इमोशनल बहुत कमज़ोर हैं, है ना, ये बहुत मुझे कमज़ोर लग रहा है। तो इनको अपनी इस गंदी आदत पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, थोड़ा इसको रोकना चाहिए, थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से काम नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।